इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सान्या और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला, फिर एक युवक की गला रेत कर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। लाइन होटल के स्टाफ की कमरे में फंदे से लटकाकर शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, परिवार वालों ने जताई है हत्या की आशंका। और सिगरेट, सोना चांदी महंगा, खिलौने और मोबाइल पार्ट्स होंगे सस्ते, आम बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक लाइन होटल के स्टाफ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना बोछा थाना इलाके के सरफुद्दीनपुर दरभंगा रोड NH57 स्थित बाबा ऋतिक लाइन होटल की है। मृत युवक की पहचान मुशहरी थाना क्षेत्र के गुमरी निवासी स्वर्गीय अजब शाह का 19 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जानकारी के मुताबिक नीतीश 4 महीने से लाइन होटल में काम कर रहा था। बुधवार की सुबह होटल के पहली मंजिल के कमरे में नीतीश का खिड़की से बंधा हुआ शव मिला है। मृतक के भाई शिव बालक ने हत्या कर शव को टांग देने की बात कही है। हालांकि लाइन होटल के मालिक या कोई भी स्टाफ कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच में जुट गई है। जब आया ये सब तो गेट खोला गया, जैसे कि ये लोग को शक लगा जो भाई रूम काहे नहीं खुल रहा है रात से, समझे। तो ये सब फोन किया जो गार्जियन के बोला, तो ये सब आया है। तो यानी कि एक भतीजा है छोटा पतले है, उसको घुसाया गया यानी कि पीछे से खिड़की से। तो उसके बाद गेट खोला तभी सब देखा जो यानी मुफरल लगा हुआ पीछे में खींचा हुआ है, नीचे लटका हुआ है। यही मुफरल है। कहाँ लटका, मतलब ऊपर रूम में लटके हुए? हाँ, रूम में यानी कि खिड़की से बाहर यानी मुफरल लटका हुआ था, वहाँ पे जेपी मार के दम तोड़ दिए हुआ था। अब कैसे कौन लगाया क्या किया वो तो भगवान जाने, अनदेखा में किसको मालूम पड़ेगा। लटकल है खिड़की तर लटकल है रे बाप, ये जान बचा बाबू के मारल कोई जान से मारा है, फांसी लगाने वाला विचार कोई जान से मारा है। हमर पता है हां त न 4 महीना से पैसा नहीं मिला कि मेरे पैसा नहीं मिला 4 महीना से 5,000 के महीना। और बाप भाई मर गया हो, उससे वही गए हम लोग तो इसको देखे ऊपर से नीचे ला के रखा हुआ था। क्या सिचुएशन क्या था, किस तरह से बॉडी? डेड बॉडी वही मतलब बैठा हुआ था, गर्दन झुका हुआ था, वही मतलब फांसी लगा कोई मार दिया गया है। खिड़की से भी बांधा हुआ था? जी, खिड़की से बना हुआ नहीं था, सिर्फ मुफर में से लपेट के और मुर्दा सिर्फ ऐसे करके दोनों हाथ नीचे करके बस था। हाइट वही 3 फीट का लगभग था। नीचे सटा हुआ था? जी, मतलब डेड बॉडी पूरा झुका हुआ था, बैठ गया था, माथा ऐसे करके दीवार में सटा हुआ था और मुफर पूरा ढीला था। क्या लग रहा है देखने से लग रहा है कि यही कि इसको हत्या कोई कर दिया गया है। कितना दिन से काम करता है? 4 महीना से। कौन लाइन होटल है? बाबा ऋतिक होटल। क्या करता था वहाँ? उसमें वही सेलमैन चाहे प्लेटियर का काम करता था। ऋतिक स्टाफ लाइन होटल है जी। कौन लाइन होटल है? ऋतिक लाइन होटल है। लाइन होटल जी, पर है? सरफुद्दीनपुर ओवर ब्रिज पार करिएगा ना, सिर्फ 2-3 पॉइंट आगे बढ़ने के बाद दाहिने साइड से। किसी से कोई विवाद वगैरह चल रहा था? नहीं, कुछ नहीं। शादीशुदा था? नहीं, कुमार था ये। होटल वाला क्या कर रहा है, मालिक क्या कर रहा है? बोल रहा है वो कि मुझे कुछ मालूम नहीं है।
पता नहीं, और स्टाफ से पूछा गया हुआ है तो उससे पूछे तो बोला कि नहीं हमको भी कुछ पता नहीं, सब बोला हमको मालूम ही नहीं है कैसे क्या हुआ सर। ये गया, एक रूम बंद था तो एक पीछे से जाके मतलब खोला तो देखा तो लास्ट बार आपकी कब बात हुई? हमसे बात नहीं, घर पे कल शायद परसों गया बात हुआ था और नाइट ड्यूटी किया है कल ना, तो वह कल ही 2 बजे रात में सोया है तो वह नहीं उठ पाया। नहीं। जी आखिर कैसे हो सकता है शक संदेह कुछ आप लोगों को? बदमाशी तो नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ उसके बारे में नहीं बता सकते, अब उसका बोचहा थाना क्षेत्र में भी एक ऋतिक लाइन होटल के पास एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। अब ये आत्महत्या अथवा हत्या के बिंदु पर जो स्थिति है वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। मृतक होटल का कर्मी बताया गया है। जी बिल्कुल, मृतक उसी होटल के कर्मी हैं। उनके जो परिजन हैं उनको संसूचना दे दी गई है और उनके बयान के बाद अग्रेतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक युवक का शव मिलने से मुशहरी थाना इलाके के BMP 6 रोड स्थित बड़ी कोठिया में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक देने की आशंका जताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। थानेदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी थानों में मृत युवक का फोटो भेजा गया है ताकि उसकी पहचान हो सके। ये घटना तो वही हो रहा है कि यहाँ के आदमी नहीं है, वो यहाँ का आदमी नहीं, बाजार उजार के किधरों के होगा, कहीं से मार के यहाँ फेंक दिया होगा। अच्छा, पहचान नहीं हो पा रहा है। पहचान नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन आया, देखभाल किया, फोटो खींचा, पिकअप पर लाद के ले गया, पहचान नहीं हो पाई, पहचान नहीं हुआ है। चलिए क्या कहना चाहिएगा? वही बात है कि हम लोग पहचाने नहीं, न लोग पहचाना। और कोठिया का नाम जो है बदनाम किया है, कोठिया का नाम जो है बिक दिया है में कर दिया है। और कोठिया में ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऐसा काम कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कोठिया में ऐसा कोई काम कर सकता है। ये तो प्रशासन का कमी होता है। आज कोठिया में कितनों घटना होता है। रंजीत बाबू ऐसा आयो, दरोगा आएंगे, हमको भाई का हत्या हो गया और ये तो नहीं पकड़ेंगे। कोठिया में कोई भी कांड होता है तो पुलिस छिपाने का काम कर रहा है। मुसहरी थाना का कोई, कोठिया में कोई कांड होता है तो बेदरार का बड़े आदमी था के दलाली चलता है। अब कथी चलेगा? ये जो हुआ है क्या लग रहा है, क्या है ये तो क्रिमिनल है। हम लोग भाई का हत्या कर दिया है तो कहाँ रंजीत बाबू पकड़े हैं? छाक के कमी करते हैं और ऐसा परिवार के तो नौकरी खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुशहरी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला है। पोस्टमार्टम हेतु हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है। अब तक डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। गले पर जो निशान है तो उसको देख कर बताया जा रहा है कि हत्या वगैरह किया गया है। जी बिल्कुल, गले पर कुछ जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं और हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ डंप किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही सभी चीजों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल हम लोग डेड बॉडी की पहचान करने के लिए प्रयासरत हैं। बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर के अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 से देश में सकारात्मक बदलाव आएगा, जो हमें कुछ वर्षों के भीतर विकसित देश बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के आम और खास दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। जिस तरह इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया, इससे सभी वर्ग को बहुत फायदा होगा। आज का बजट भूतो न भविष्यति, न पहले कभी आया था, आगे भी इतना अच्छा बजट आएगा कि नहीं आएगा, यह जो है संदिग्ध है। आज समझिए कि पूरा बजट किसान के लिए, नौकरी वाले के लिए, ये व्यवसायियों के लिए, हर वर्ग के लिए समावेशी बजट है। इस बजट की कल्पना
अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी बजट आएगी। भले ही लोग इसको कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, तो भाई चुनावी बजट है, लेकिन सरकार इतना दिलेर होकर के लोगों को इस समस्या को समझ करके जो दी है, आप प्लांटेशन के लिए, हरित क्रांति के लिए एक भी चीज़ नहीं है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है। आज हो रहा था कि सामान्य वर्ग ज़्यादा तकलीफ में है और आज इस बजट में लग रहा है कि सामान्य वर्ग सबसे समृद्ध खुशहाली मना रहा है। मध्यम वर्ग का है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट बहुत ही अच्छा है, व्यवसायियों के लिए अच्छा है, कृषकों के लिए अच्छा है, नौकरी करने वालों के लिए अच्छा है। और जो छूट इनकम टैक्स में दिया गया है वह भी पहली बार इतना दिलेरी से छूट दिया गया कि अब हर सेक्टर में लोग बढ़े और भारत समृद्ध भारत, संपन्न व्यवसायी, संपन्न रोजगार करने वाले लोग और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी योजना, ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था दी गई है, जिससे कि लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खोलेंगे, अपना रोजगार खोलेंगे और उस रोजगार को खोलने से समझिए कि देश में खुशहाली आएगी, हर परिवार मजबूत होगा। इस तरह का बजट को हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का बजट उन्होंने दिया है, जिससे पूरा देश। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। इस वर्ष मुजफ्फरपुर में 56,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनके बैठने के लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 4 केंद्र को आदर्श केंद्र बनाया गया है। पहले दिन 2 पालियों में गणित और हिंदी की परीक्षा हुई। RBBM आदर्श केंद्र पर छात्रों को प्रवेश के समय तिलक लगाकर फूलों की बारिश की गई और टॉफी देकर स्वागत किया गया। सभी आदर्श केंद्रों को गुब्बारे और फूल की लड़ियों से सजाया गया। सभी परीक्षार्थियों को बगैर जूता मोजा के केंद्र पर प्रवेश दी गई। त्रिस्तरीय जांच के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर प्रवेश मिली। इस दौरान केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह उड़ी, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से अफवाह को शांत करा दिया गया। केंद्राधीक्षक ममता रानी ने बताया कि किसी परीक्षार्थी के साथ कोई नन्हा बच्चा है तो उसके रखने की व्यवस्था शिशु सदन में की गई है। एक परिचारिका भी उसमें है। तैयारी भी अच्छा और मैथ का एग्जाम है आज। क्या उम्मीद है? ठीक है, तैयारी अच्छा से है? हाँ है। अच्छा एग्जाम की तैयारी है, अच्छा ही जाएगा। आज मैथ का एग्जाम है। मैथ का एग्जाम है। कैसा एग्जाम जाएगा? आज हम लोग का फर्स्ट दिन है और मैथ का एग्जाम है। आशा है कि अच्छा जाए और अच्छा से निकल जाए। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा। कैसा एग्जाम का तैयारी है? अच्छा है। अच्छा है। मैथ पढ़ी है? हाँ पढ़े हैं। रिजल्ट कैसा रहेगा? रिजल्ट अच्छा जाएगा, फर्स्ट आएंगे। किस तरह से तैयारी किए हो? बहुत अच्छा से किए हैं। किस चीज़ का एग्जाम है? मैथ्स का। मैथ का? यस सर। कैसा पढ़ाई किए हो? बहुत अच्छे से किए हैं। अच्छा था। अच्छा था। हार्ड सवाल थे या इजी थे? नहीं इजी था, जो पढ़ी लोग है उसके लिए तो इजी रहेगा ना। इजी था। हाँ। निकल जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर। कितना देर में खत्म कर लिया था? लगभग 2 घंटे में पूरे हो गए। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। किस तरीके से सवाल पूछे गए थे? जो भी था इजी था। इजी था। मैथ का पेपर तो हार्ड होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पढ़े हैं तो इजी था। इजी था। कितना देर में खत्म कर लिया था? 12:30 बजे तक ऐसे हो गया था, पर चेक वगैरह करके 12:30 तक। आदर्श केंद्र पे जो भी सुविधाएं छात्राओं को मिलनी चाहिए, हम उसकी पूरी सुविधा दे रहे हैं। उनके लिए डबल स्तर पर फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, एक गेट पर और एक घेराबंदी करके अलग रूम में। इसके अतिरिक्त हम उनका मुंह मीठा करा करके उनको चंदन टीका लगा करके परीक्षा हॉल में प्रवेश दिला रहे हैं, ताकि छात्राएं तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दें। शौचालय की, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन 2 पालियों में शौचालय की सफाई भी की जा रही है और हमारे तमाम सहकर्मीगण पूरी तत्परता के साथ समय का ध्यान रखते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की ओर अग्रसर है। क्या क्या नियम है? जूता पहन के आना, देख रहे हैं? हाँ, चप्पल में आना है,
परीक्षार्थियों को और अपने एडमिट कार्ड और कलम के अतिरिक्त कोई चीज़ें नहीं रखनी है। ये तमाम नियम है। इस बार एक नया नियम और है कि केंद्राधीक्षक के रूम में प्रश्न पत्र नहीं खोले जाएंगे, वो हॉल में ही खोला जाएगा। तो हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदारी नियुक्त की है और तमाम निर्देशों का पालन हो रहा है। बक्सर में जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हमले की निंदा करते हुए पार्टी नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं से उपेंद्र कुशवाहा घबराने वाले नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पर चंद लोग दबाव देकर गलत फैसले करा रहे हैं, इसके खिलाफ पार्टी में रहकर ही व्यापक पैमाने पर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्र के प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री गलत बातों को भी तरजीह दिए जा रहे हैं। ठाकुर धर्मेंद्र ने कहा कि दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की आत्मा उपेंद्र कुशवाहा को बल दे रहा है। समता पार्टी के दिनों से संगठन को मजबूती देने में सहायक अपने मुखिया नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक ढंग से मजबूती देने का काम कर रहे हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी पर कल भोजपुर में जो हमला हुआ है, इससे फकुली कांड का एक बार फिर से हम लोगों को स्मरण हो गया। जब जॉर्ज फर्नांडिस जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाए थे तो इसी मुजफ्फरपुर जिले के फकुली में उन पर हमला हुआ था। वैसा ही हमला उपेंद्र कुशवाहा पर हो रहा है जब वे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी से मतलब यह है कि अभी की जो सरकार है उसमें नीतीश कुमार जी समाजवाद के चेहरा हैं और सत्ता को कह रहे हैं कि परिवारवाद में दे देंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि समाजवाद हमारे हिस्सा में दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा मांग कर रहे हैं कि समाजवाद हमारे हिस्से में दीजिए, परिवारवाद चाहे जिस किसी को भी देना है उसको दे दीजिए। उसी कड़ी में आज हम लोग उस घटना की निंदा करते हैं और जनता दल यू काफी कमजोर हो चुका है। इसी जिला में कुरहन्नी में उपचुनाव हुआ था। सिर्फ उम्मीदवार की लोकप्रियता को कटघरे में खड़ा रह करके पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। उस चुनाव की व्यापक समीक्षा होना चाहिए। उम्मीदवार का चयन किस प्रक्रिया से हुआ? अगर उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, तो क्या जनता दल यू संसदीय बोर्ड में कुरहन्नी उपचुनाव के प्रत्याशी चयन का मामला लाया गया था? हम नेतृत्व से पूछना चाहते हैं। मेरा मानना है और तमाम समता पार्टी काल के पुराने लोगों का मानना है कि यदि लालू जी के नाम का एक भावनात्मक संदेश कुरहन्नी के उपचुनाव में नहीं आया होता तो जनता दल वहां तीसरे स्थान पर होती। कुरहन्नी की हार जनता दल यू की हार है, उम्मीदवार की हार नहीं है। इसको हम लोग नहीं मानते। लालू जी के नाम पर वोट मिला है। बिल्कुल, अगर वह लालू जी का संदेश नहीं आता तो जनता दल यू तो लड़ाई में नहीं थी। वहां पर पार्टी काफी कमजोर हो चुका है। जो लोग जनता दल यू के मजबूती का दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी इसी सवाल को उठा रहे हैं कि सिर्फ एक कुरहन्नी प्रखंड के पंचायत अध्यक्षों का सूची सार्वजनिक कर दीजिए। बुधवार को पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे जदयू के वरिष्ठ नेता से बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास का कमरा मोहल्ला मस्जिद के इमाम मुतवल्ली समेत कई लोगों ने बुके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इसके बाद वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी आरिफ रजा के भीकनपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अफजल अब्बास ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार के किसी भी जिलों में सिया वक्फ की जमीन में गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को वोट से एग्रीमेंट कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में वक्फ की 4 बीघा जमीन में माइनॉरिटी के लिए स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। चेयरमैन ने मौलाना काजिम शबीब के बारे में कहा कि वे हमेशा से कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मौलाना शबीब के मुताबिक सब चोर है, लेकिन सिर्फ वही दूध के धुले हुए हैं। और क्या कुछ कहा चेयरमैन ने, आप खुद सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि सिविल का मामला थोड़ा सा लिटिगेशन तो होता ही है। और जैसे आप ही देखिए 2017 का ये केस था, ट्रिब्यूनल का हाई कोर्ट का आदेश के बाद भी 5 साल के बाद ये खाली हो रहा है।
तो ये सिविल में होता है कि अगर हम बोर्ड जो है 52 में कार्रवाई करके उसको खाली कराने का नोटिस देता है, फिर उसके बाद से क्या होता है, वो चला जाता है ट्रिब्यूनल जाता है, ट्रिब्यूनल में हार गया तो फिर उसको मौका है वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी हार जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट। तो एक लॉन्ग प्रोसेस आ जाता है जिसके वजह से कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो इनक्लोज्ड है उसको खाली कराने में कठिनाई होती है। लेकिन हम अभी आप लोगों के ज़रिए एकदम बिहार के और ख़ास करके अपने शिया कम्युनिटी को एक मैसेज जो देना चाहते हैं। 2 साल 2-2.5 महीना 3 महीना हुआ हमारे रहते हुए अभी तक एक चटाई भी वक्फ लीज नहीं हुआ है, और अगर होगा भी तो कानून के दायरे में होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक कोई हमारे यहाँ करप्शन नहीं हुआ। हम अपनी संपत्ति को बचाने में ही लगे हुए हैं। बहुत सारी संपत्तियाँ लूट खसोट हुई हैं, बल्कि उसको कहा जाए कि खुर्द-बुर्द किया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पटने में देखिए 143 से 150 के आसपास में नोटिस डीएम ने भेजा है 52 में खाली करने के लिए। इसमें सेंट्रल मॉल भी है, वन मॉल भी है, बहुत सारी जगह है जो पहले से लोग इलीगल तरीके से बना है। तो अब बनने के बाद से खाली करने में तो वक्त तो लगता ही है, प्रशासन है, कोर्ट है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी कोशिश मतलब बोर्ड की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पर जितना हो सके हम काम करें। और जब से हम आए हैं तब मेरी कोशिश है कि अगर हमारे रिजीम में खाली हो या ना हो, इतना प्रोसेस इस तरह का हो कि मेरे बाद भी कोई आता है तो उसको सुविधा हो। लेकिन नीयत आपकी होनी चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। वक्फ का चेयरमैन जो होता है एक निगरान होता है, केयर टेकर होता है, जिससे मुतवल्ली भी एक निगरान और केयर टेकर होता है, उसकी हिफाजत करना है। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही, मैं इस पर कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारे से चेयरमैन लोगों ने भी कहीं ना कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की कोशिश की है, बर्बाद किया है। अगर थोड़ा सा भी उनके खौफ खुदा हो, गॉड फियरिंग हो, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हम लोग को भी सोचना चाहिए। और एक अकेला चेयरमैन जो है वो चाहे पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा ले, ये मुमकिन नहीं है। सबको, आवाम को भी साथ आना चाहिए। अब मुजफ्फरपुर की घटना घटी, उससे पूरा चेयरमैन चोर है, चेयरमैन बदमाश है, चेयरमैन लुटेरा है, यजीद का औलाद है, माविया का औलाद है, ये वो लिखा जा रहा है, जबकि मेरा कोई सरोकार नहीं। इसलिए कि हमारे रिजीम में कैसी नहीं हुआ ये। आप पे 47 केस हुए, 48 केस हुए, अफजल अब्बास चेयरमैन नहीं थे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि आलिम दीन को, हम उन पर कॉमेंट्स नहीं कर रहे, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहा होता है कि रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड। अपनी इज्जत खुद आप करवाना चाहिए। लेकिन उनको पता नहीं क्या है कि कानून अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। भाई गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया, कोर्ट ने डीएम को ऑर्डर दिया था ना कि आप खाली कराइए, तो डीएम ने खाली कराया। उसमें आरिफ रजा चोर है, अफजल अब्बास चोर है, सीओ चोर है, खुर्शीद अनवर सिद्दीकी वो भी सीओ भी चोर है, मतवाली चोर है, जितने मौलाना चोर हैं आप ही एक पाक है। ये कहाँ का दस्तूर है। और सबसे बड़ी शरीयत में हुक्म भी है कि तोहमत लगाने के से पहले अपने तुझसे तथ्यों की जानकारी ले लो। अगर तोहमत अगर लगा रहे हो, सच है कि नहीं है। अगर मैंने गलती की है तो साबित कीजिए। सिर्फ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आप डाले जा रहे हैं। तो मौलाना शरीफ कहीं ना कहीं चैलेंजेस था आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं। हम तो उनके घर भी गए थे बनने के बाद। जब ऑक्सीजन जिस वक्त कोविड पैंडेमिक कोविड का दौर चला था, उस वक्त कोई अपने घर से निकलता नहीं था। उस वक्त में हम अपने बलबूते पे, अपने बोर्ड की सहायता से, अपने खुद लाके हर जगह जहाँ तक मुमकिन है मैंने सिलेंडर पहुँचाए। उस दौरान उनके घर भी हम गए थे मिलने के लिए। लेकिन अफसोस की बात, उनको पहचान ही नहीं है। वो तो बस जो चेयरमैन बन गया इसका मतलब चोर है हिंदुस्तान। एक अंतिम सवाल है, जो वक्फ की ज़मीन है मुजफ्फरपुर में, स्कूल कॉलेज से बच्चों के लिए क्या बनने के लिए पहल हो? देखिए, एक पहल मेरी अभी है। आज से 10 दिन पहले मैंने कहा कि 4 बीघा ज़मीन ऑलरेडी यहाँ पे एक पास है। अब रास्ते में हमारे साथ शाहिद भाई बैठे हुए हैं, हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। इधर भी आपका नजम साहब, ये भी बोर्ड के मेंबर है। हम गाड़ी में ही तस्करा करते हैं कि जिस प्लॉट पे 4 बीघा ज़मीन गोयनका को दिया गया था, उस ज़मीन पे हम चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से एक यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए और समाज के लिए एक स्कूल बनाए जो CBSE लेवल का हो, ताकि आवाम को फ़ायदा हो सके। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयों को दूर करने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को संपन्न हो गया। इसमें जिला स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्रों में पड़ने वाले आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रथम चरण में 50 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक सुबोध कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम के साथ ही IUCD यानी कॉपर टी लगाने को लेकर
और उसके हानि लाभ के लिए सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। आज का विशेषण है स्तनपान के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्तनपान तो नवजात शिशु के लिए अहम चीज होता है और इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जोर देना है कि बच्चों को, नवजात शिशु जो होता है, मुख्य रूप से उसको 6 माह तक तो केवल स्तनपान कराना है। बाहर का यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। यदि बाहरी कुछ दिया जाता है तो बच्चा को तुरंत संक्रमण लगने की संभावना रहती है, जिस पर हम लोग चर्चा किए हैं। और यदि बच्चा संक्रमित हो जाता है तो फिर उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे चल करके वही बच्चा कुपोषित होने का ज़्यादा उसमें शिकायत होता है। गैर संचारी रोगों नहीं, गैर संचारी रोगों को इसमें विशेष इसमें चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मॉड्यूल्स की प्रशिक्षण है। शहरी इलाके में वाहन वॉशिंग गैराज को नोटिस जारी कर नगर निगम ने जुर्माने के साथ 40,000 रुपए टैक्स भरने का निर्देश दिया है। टैक्स नहीं भरने वाले गैराज मालिकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद से वॉशिंग गैराज मालिक परेशान है। नगर निगम के निर्देश के बाद गैराज मालिकों ने एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को अमर सिनेमा चौक के पास बैठक की। इसकी अध्यक्षता निकटतम प्रत्याशी शहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शहरी इलाके में स्थित वॉशिंग गैराज मालिक नगर निगम को टैक्स नहीं भरेंगे। अगर उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी तो वह बंद रखेंगे, लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे। शहनवाज हुसैन ने बताया कि सभी वॉशिंग गैराज को समरसीबल सालाना टैक्स एवं अन्य प्रकार की टैक्स जोड़कर बिल थमा दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही गैराज हैं जिन्हें खुले हुए अभी मात्र 1 महीने ही हुए हैं। ऐसे में वे लोग सालाना टैक्स क्यों देंगे? उन्होंने कहा कि अधिकतर गैराज के पास समरसीबल नहीं है, वे टंकी में पानी स्टॉक कर वाहन धोने का काम करते हैं। इसलिए सभी वाहन धोने वालों ने निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर नगर निगम को टैक्स नहीं देंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर नगर के अंदर में जितने भी वॉशिंग के काम करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को 40,000 का नोटिस दिया गया है कि आप जो है समरसेबुल गड़वाए हुए हैं और आप जो उस पानी को जो वेस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले नगर आयुक्त महोदय को और मेयर साहिबा को मैं बताना चाहता हूं कि पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, उस पानी का यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है आप देखते होंगे, तमाम घर पे 1000 की पानी की टंकी लगी हुई। उसी तरह हम तमाम मैकेनिक भाइयों के यहाँ जो 1000 का टंकी है, कोई समरसेबुल नहीं है। चापाकल से उस 1000 पानी को हम लोग भरते हैं, उससे गाड़ी का वॉश करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे, अभी मीटिंग में बात आई, ऐसे बहुत सारे हमारे वॉशिंग वाले भाई हैं जिनका 3 महीना 4 महीना वॉशिंग का दुकान खोले हुआ, उनको भी 2 साल पुराना करके कि आपका 2 साल पुराना दुकान है, उनको भी नोटिस आया है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारा ऐसा गैरेज है, उनको भी नोटिस है, उनके यहाँ वॉशिंग नहीं, तुगलकी फरमान है क्या? मैं बता देना चाहता हूं कि इस नोटिस को वापस ले लिया जाए, नहीं तो हम तमाम मैकेनिक भाई जहां तक होगा धरना होगा, प्रदर्शन होगा, नगर निगम का घेरना होगा, जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन इस नोटिस को एक्सेप्ट हम लोग नहीं करेंगे। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में अपनी आवाज़ जहां तक बुलंद करनी होगी हम लोग बुलंद करेंगे। तुगलकी फरमान आप हमेशा 4 साल 2 साल पुराने से टैक्स बोलते हैं और इतना टैक्स हम लोग को लाद देते हैं। यूजर टैक्स चाहिए तो साफ का टैक्स चाहिए तो ये टैक्स चाहिए, कहाँ से हम लोग टैक्स देंगे? हम लोग दिन भर में अगर कि 10 गाड़ी धोते हैं और हम 50 रुपया उससे लेते हैं तो 500 रुपया लिए। 500 रुपया में दुकान किराया है, बिजली किराया है, स्टाफ है, परिवार है, शिक्षा है, कि 500 रुपया में चलने वाला है क्या? वहाँ लोग जो है जाहिल बैठे हुए, उनको पता नहीं है। अब आगे क्या कीजिए? हम लोग तो बता दिए संविधान के दायरे में। आज हम लोग मुजफ्फरपुर के अंदर में 1700 गैरेज है, 1700 गैरेज को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे ला के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और नहीं अगर कि नगर निगम मानेगी, और मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता से भी कहना चाहता हूं कि इन मैकेनिक भाइयों को, इन वॉशिंग वाले का सपोर्ट करें। इसलिए अगर कि इनको 40,000 देना होगा तो आज जो 50 रुपया में गाड़ी धुलाता है कल 100 में गाड़ी धुलाएगा, कहीं आप ही से लेके हम देंगे।
बुधवार को नागरिक मोर्चा की ओर से डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया है कि आगामी 8 फरवरी से पहले मुजफ्फरपुर के हाथी चौक स्थित स्वर्गीय ध्वजा प्रसाद साहू का स्मारक स्थल का हो रहे जीर्णोद्वार का काम पूरा कर लिया जाए। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि स्मारक स्थल का पिछले 2 वर्षों से जीर्णोद्वार का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। पिछले वर्ष भी उनके पुण्यतिथि पर आम जनता उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने से वंचित रह गए थे। इस बार भी कछुआ की चाल से उनका नव निर्माण हो रहा है, जिससे लगता है इस बार भी वहां समारोह नहीं हो पाएगा। देशभक्त खादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता सेनानी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के गौरव स्वर्गीय ध्वजा प्रसाद साहू के स्मारक के साथ जिला प्रशासन भेदभाव बरत रहा है। 2 वर्षों से नवनिर्माण के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर उस स्मारक के साथ मजाक किया जा रहा है। कछुआ चाल की तरह वहां जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। पिछले वर्ष भी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी स्मारक स्थल पर से लौट आए। कूड़ा कचरे के ढेर में तब्दील था वह ऐतिहासिक स्मारक, और निर्माण के नाम पर आज दूसरे वर्ष भी उसी कछुए के चाल में वहां काम हो रहा है। पिछले साल महान आत्मा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से मुजफ्फरपुर वासी वंचित रह गए। इस बार भी लग रहा है जो गतिविधि है नगर निगम का, चाहे जो भी एजेंसी उसके नवनिर्माण में लगा हो, उससे लग रहा है कि इस बार भी लोग वहां पर समारोह आयोजित नहीं कर पाएंगे। 8 फरवरी उनका पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी सारे लोग जाते हैं। सुरेश शर्मा जी को भी हम लोगों ने कहा, माननीय विधायक महोदय से भी कह रहे हैं और सांसद से भी कि ये क्या हो रहा है। नगर निगम तो मुजफ्फरपुर में है ही नहीं, यह राम भरोसे चल रहा है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 5 या 6 फरवरी को इसको अवैध कर दिया, तब तो नगर निगम के बारे में बोलना ही बेकार है। लेकिन एक नगर आयुक्त हैं, तो आज हमने जिला अधिकारी को भी और उसका प्रतिलिपि नगर आयुक्त को भी दिया है कि कम से कम 8 फरवरी के पूर्व ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार कराया जाए, रंग रोगन कराया जाए, साफ सफाई करवाया जाए, कि जिससे उस महान आत्मा के प्रतिमा पर लोग पुष्प अर्पित कर सके। आज नागरिक मोर्चा जिला प्रशासन और नगर निगम को चेतावनी देती है कि शहीदों और महापुरुषों के साथ अगर भेदभाव बढ़ता गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। टीम अजीत कुमार की ओर से 2 फरवरी को मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड मुख्यालय पर विशाल जन प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बुधवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कांटी नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में जनसंवाद चलाकर लोगों को जन प्रदर्शन में अपनी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का अपील किया। अजीत कुमार ने कहा कि अंचल, प्रखंड, आंगनबाड़ी कार्यालय तो पूर्व से ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आज जब आम आवाम के बीच संवाद के लिए पहुंचा तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कांटी का नगर परिषद भी भ्रष्टाचार का बड़ा अखाड़ा बन गया है। स्थिति यह है कि नगर परिषद में पदस्थापित अधिकारी और कर्मी लोगों को मदद करने के बजाय केवल लूटने में लगे हैं। उन्होंने गरीबों का आह्वान करते हुए कहा कि आप अपने अधिकार के लिए किसी के पास झुकिए नहीं, हक की लड़ाई के लिए सड़क पर आइए, हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़कर हर हालत में न्याय दिलाएंगे। मौके पर नुन्नू मिश्रा, संजीत सम्राट, पूर्व मुखिया नंदकिशोर सिंह, मुरारी झा, विजय राम सहित काफी संख्या में टीम अजीत कुमार के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत कल के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए आज मैं कांटी गोसाई टोला के सहनी टोला, कुशवाहा टोला और दलित टोला में आए। सैकड़ों के तादाद में यहाँ की महिला सरकारी आवास का स्वीकृति पत्र लेकर खड़ी है और सब कह रही है कि 2018-19 में मुझे स्वीकृति पत्र मिला और आज तक
आवास बनाने के लिए पैसा नहीं मिला। जैसे ही स्वीकृति पत्र मिला था, हम लोगों ने अपना झोपड़ी तोड़कर और कर्जा काट कर ईंट दरवाजे पर रख लिया था। लेकिन आज 3 साल हो गया, आज तक आवास का पैसा नहीं मिला। कार्यालय में जाने पर रिश्वत की मांग की जाती है और कहा जाता है कि जब तक रिश्वत नहीं दीजिएगा पैसा नहीं मिलेगा। हम आज इस गोसाई टोला सहनी दलित कुशवाहा बस्ती से नगर पंचायत कांटी के कार्यपालक अधिकारी और नगर विकास विभाग के अधिकारियों और जिला अधिकारी से कहना चाहते हैं कि जिस कदर लूट मचा हुआ है, जिस कदर गरीबों को लूटने का एक ये बड़ा साजिश जो है, इस पर रोक लगाइए। नहीं तो आने वाले दिनों में ये महिला जो है, ये दुर्गा का रूप ऐसा दिखेगा कि आपको सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। और कल जो मेरा जन प्रदर्शन है, उसमें आवास योजना में जो गड़बड़ी हो रही है, आवास देने के नाम पर जो गरीबों को लूटा जा रहा है, निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा करेंगे और कल प्रशासन को बता देंगे कि 15 दिनों के अंदर अगर जो भी स्वीकृति पत्र जिन लोगों को 3 साल पहले दिए हो, अगर पैसा नहीं दोगे, आवंटन नहीं दोगे, तो हम तुमको चैन से नहीं रहने देंगे। यही बात आज हम गोसाई टोला से सत्ता और शासन में बैठे लोगों को बताना चाहते हैं। बिहार में बुधवार से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा से पहले बड़ी कड़ाई की गई है। एग्जाम हॉल से लेकर हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया गया, लेकिन इन्हीं इंतजामों के बीच मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गया। बिहार इंटर एग्जाम की शुरुआत से पहले ही प्रश्न पत्र लेकर जा रही बिहार सरकार की गाड़ी RBBM सेंटर पर पहुंचे, जहां प्रश्न पत्र देने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होने पर पुलिस और कॉलेज के कर्मचारियों ने गाड़ी को धक्का दिया। इसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उस गाड़ी में LS कॉलेज और अन्य कॉलेज का प्रश्न पत्र था। काफ़ी मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उसमें पुलिस वाले कंधों पर प्रश्न पत्र का बंडल लेकर LS कॉलेज सेंटर पर पहुंचे, जहां से दूसरे गाड़ी की व्यवस्था कर दूसरे सेंटर पर प्रश्न पत्र को पहुंचाया गया। किसकी गाड़ी थी? 15 प्रखंड विकास पदाधिकारी का। क्या है क्वेश्चन पहुंचाइए आप। तो समय तो दीजिए, अब हम ही को क्वेश्चन पूछेंगे तो पहुंचाएगा। पहले से आपकी व्यवस्था थी? गजब बात है यार, पहले हमको पहुंचाने ना दीजिए, आप और लोग से पूछ लीजिए। बुधवार को कमर्शियल मजदूर यूनियन के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन के महामंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा उनकी विभिन्न मांग जैसे ट्रांसपोर्ट से दुकान तक और दुकान से ट्रांसपोर्ट तक लाने ले जाने की मजदूरी और भविष्य निधि का लाभ जैसे मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आज उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है। श्रम विभाग के आदेशानुसार उनकी मजदूरी तय की जाए, नहीं तो 8 और 9 फरवरी को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। सूतापट्टी में ठेला चलाने वाले, गठिया ढोने वाले, गठिया बांधने वाले जो श्रमिक है, उनका संगठन है ये कमर्शियल मजदूर यूनियन। हम लोगों का चैम्बर के साथ एग्रीमेंट होता है कि प्रति गठिया कितने रेट में आप बांधेंगे। आज से 3 साल पहले इन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया था कि बढ़ते हुए मजदूरी में हम 10-10 रुपया बढ़ाएंगे। उसके बाद उसमें अंत में तय इन्होंने किया कि अगर विशेष परिस्थिति में हम पहले भी आपसे बात कर लेंगे। लेकिन कोरोना के पिटाई के बाद हमारी स्थिति बड़ी खराब थी। हम लोगों ने मांग पत्र दिया कि अब आप इस विषय में हमसे बातचीत कीजिए। उन्होंने तकरीबन 1 माह के लगभग में उन्होंने एक चिट्ठी दे के हम लोगों को बुलाया। जब वार्ता शुरू हुई तो उस वार्ता में कहा कि हम 10 दिन के बाद फिर आपसे बात करेंगे। आज वार्ता सफल नहीं हुई। वो 10 दिन भी बीते हुए लगभग 6 माह हो गए, इन्होंने कोई वार्ता नहीं बुलाई। डिमांड क्या है? डिमांड है कि हमारा जो मजदूरी मिल रहा है उस मजदूरी में 25 रुपये गठिया बढ़ाई जाए और इसके बाद हमें EPF का सदस्य बनाया जाए जो वैधानिक है। हमको जिस दिन काम आप नहीं दे पाते हैं उस दिन न्यूनतम मजदूरी आप हमको दीजिए, ताकि हम जब घर वापस जाएं तो हमारा भी पेट परिवार चल सके। यही प्रमुख मांग है और अन्य सुरक्षा तो हमारी मांग ही है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर तौसीफ आलम के इंटर्नशिप पूरा होने पर आयोजित विदाई समारोह में
चिकित्सक और अस्पताल कर्मियों ने माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर डॉक्टर तौसीफ आलम के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ भावभीनी विदाई दी। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर तौसीफ आलम एक कर्मठ और ईमानदार चिकित्सक है। वे सदर अस्पताल में 1 फरवरी 2022 को 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करने आए थे। आज इनका इंटर्नशिप पूरा हो गया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन्होंने 1 वर्ष तक अपनी सेवा दी और एक बार भी शिकायत का मौका नहीं दिया। वे ड्यूटी के प्रति समर्पित रहे हैं। वहीं डॉक्टर तौसीफ आलम ने कहा कि एक इंटर्न को सदर अस्पताल ने डॉक्टर बना देकर विदाई किया है। पहले जहां दवाई लिखने में हाथ कांप जाते थे, वहीं अब बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। यह मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की ही देन है। सदर अस्पताल से मैंने बहुत कुछ सीखा और बड़ा इमोशनल हूँ, इस समय बोल नहीं सकता, है ना। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी इंटर्न को ये विदाई दिया गया। मैं शायद ही डिज़र्व करता हूँ। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था, मुझे नहीं पता था इतने लोग मुझसे जुड़े होंगे या मेरे बारे में ये सोचते होंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सबका, खास तौर से मेरे जितने सीनियर हैं, हमारे सर जिन्होंने गाइडेंस हमें दिया इतना अच्छा कि आज मैं जब वहाँ से आया था तो मैं कुछ नहीं था। आज कम से कम मेरे हाथ नहीं कांपते हैं दवाई लिखने में और मरीज़ों को मैं देख सकता हूँ आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सही में ज़्यादा ये तौसीफ यहाँ इंटर्नशिप कर रहा था। इसका ये विदाई समारोह नहीं था, इसका स्वागत समारोह था। 1 साल की अवधि में काफ़ी कुछ अस्पताल के लिए किया। गरीब गुरबा जो भी मरीज आता था उसके प्रति समर्पित था। उसी के एवज में आज इतने लोगों के द्वारा इसको स्वागत किया गया। उसी में इसको इंटर्नशिप का जो प्रमाण पत्र जो साल भर का रोटेटेड इंटर्नशिप का हो उसको प्रदान किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।